हेलो स्टूडेंट्स, अंकुश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुश सैनी। हम पढ़ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हम आज करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो इसलिए जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो स्टूडेंट्स वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का आपका पहला क्वेश्चन है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एल्गोरिथम डिवीजन का यूज कर आपको एचसीएफ निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। जैसे कि हम पिछले एक्सरसाइज में देख चुके, पिछले एग्जांपल में हम कर चुके हैं कि एचसीएफ किस टाइप से निकलते हैं यूक्लिड डिवीजन के द्वारा। इसमें नंबर है आपके 135 एंड 225। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था जो सब बड़ा नंबर होता है और छोटा होता है, सबसे पहले हम इनका रिलेशन दिखाते हैं कि 225 ग्रेटर देन 135। ठीक है। अब इसके बाद बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम पढ़ चुके, हम तो उसका पता है जो छोटा नंबर होता है, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। तो यहां पर छोटा नंबर क्या है 135। 135 से डिवाइड करेंगे 225 को, तो ये कितने टाइम्स जाएगा 1 टाइम्स 135। यहां कितना 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9। तो देखिए यहां पर मैंने आपसे बताया था कि जो आपका बड़ा नंबर होगा वो इजिकल टू से इधर आएगा 225। इसको हम डिवाइड किया कितने 135 से, 135 से डिवाइड किया कितने टाइम्स 1 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई 1। हमने 225 को डिवाइड किया 135 से कितने टाइम्स 1 टाइम्स, तो ये 225 आया इजिकल टू 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया 19। तो रिमाइंडर इजिकल टू नॉट 0। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा आप ये कंडीशन लिखते चलेंगे और प्रोसेसिंग करते चलेंगे। अब यहां पर क्या हुआ 90 से डिवाइड करेंगे 135 को, 90 से 135 को डिवाइड करेंगे तो 91 सा 90, यहाँ कितना 5, 13 में से 9 गया 4, 45 बचा। यहाँ पर 90 और 135 किसको डिवाइड किया 135 को, 135 किससे डिवाइड किया 90 से डिवाइड किया मल्टीप्लाई कितने टाइम्स 1 टाइम्स, रिमाइंडर कितना 45, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू नॉट 0। अब 45 रिमाइंडर बचा यहां पर और कुछ नहीं बचा, तो 45 से डिवाइड करेंगे 90 को, तो 45 2 सा 90, रिमाइंडर 0 आ गया। अब हमने किसको डिवाइड किया 90 को डिवाइड किया किससे 45 से, कितने टाइम्स 2 टाइम्स, रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। मैंने आपसे पहले भी कहा था एग्जांपल हम जब कर रहे थे कि लास्ट का नंबर जब लास्ट में जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचता है हमारा एचसीएफ वही होता है जो लास्ट में डिवाइजर होगा। तो यहां पर लास्ट में हमारा डिवाइजर क्या है 45, 45 से डिवाइड करने पर बना 0, तो एचसीएफ क्या होगा, तो हैंस एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45। ठीक है। तो यह आपका एचसीएफ 45 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इस टाइप का है आपका। जो आपको वो एग्जाम्पल था ना वो एग्जाम्पल ही बड़ा था, बाकी क्वेश्चन तो आपके छोटे ही हैं सब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 196 एंड 38 220
196 एंड 38 to 20। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें अब हमें इसका HCF निकालना है। तो हम सबसे पहले इनके बीच में वही रिलेशन दिखाएंगे कि 38 to 20 ग्रेटर देन 196। सबसे पहले ये करते हैं हम, सॉल्यूशन लिख लीजिए यहां। अब यहां पर हमारा है 38 to 20 ग्रेटर देन 196, तो हम 196 से डिवाइड करेंगे इसको। तो चलिए यहां पे लिखते हैं वी अप्लाई बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम क्या करेंगे, 196 से 38 to 20 को डिवाइड करेंगे। तो 196 से किसको डिवाइड करेंगे, 38 to 20 को। यहां पर कितने टाइम जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा। 196 1 जा 196, क्योंकि 196 to 2 हो जाएगा 392। तो ये जाएगा 1 टाइम्स 196 1 जा 196। 12 में से 6 गया 6, 7 में से 17 में से 19 गया 8, 17 में से 9 गया 8 और 2 में से 1 गया 2, 186। अब देखिए हम पहले तो स्टेप बाय स्टेप चलते जा रहे थे। यहाँ कैरी बचता था, वो सॉरी यहाँ रिमाइंडर बचता था, उसको फिर रिमाइंडर से डिवाइड करते थे डिवाइजर को। लेकिन यहाँ भी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक हमारे पास यहाँ बचत, यहाँ पर अभी 2 बच रहा है, यहाँ पर 0 बच रहा है, तब तक ये हमारा नंबर लास्ट नहीं होता, तब तक हम ऐसा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 ले लेंगे 2। अब इसको फिर डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 9 टाइम्स जाएगा, 9 6 जा 54 और 9 9 जा 81 और 5 86 और 9 1 जा 9 और 8 17, यह आएगा। 12 में से 4 गया 8, फिर 15 में से 6 गया 9, ठीक है, और ये 7 7 0 और ये 0 हम यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए अभी यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि जब तक ये नंबर लास्ट ही होगा तब तक हम नहीं करेंगे। तो 196 जा 5 टाइम्स जाएगा, 196 जा 5 980, ये आएगा 5 टाइम्स जाएगा। देखियो क्योंकि 196 5 जा 980 आएगा, तो रिमाइंडर 0। तो इसकी प्रोसेसिंग एक ही बार में खत्म हो गई। अब तो देखिए यहां पर हमने किसको डिवाइड किया, किसको 38 to 20 को, किससे किया 196 से, कितने टाइम्स 195 टाइम्स, 196 से डिवाइड किया, 195 टाइम्स गया, रिमाइंडर हमारा यहाँ 0 आ गया, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर हमारा HCF एक ही स्टेप में बन गया, कोई प्रोसेसिंग नहीं चली बार बार। 196 क्योंकि 196 से ही डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसलिए यहाँ पर 19। ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाओगे। अगर आपका एक नंबर से ही डिवाइड करने पर 0 बन जाता है तो आपका HCF वही होगा। तो यहाँ पर 196 से डिवाइड करने पर ही 0 बन गया, तो यहाँ पर HCF क्या होगा 196 होगा। तो हैंस HCF 196 38 to 20 क्या 196। तो HCF क्या है आपका 196। चलिए समझ में आया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको नंबर दिए गए हैं 867
867 and 255। तो अब इसके बीच में रिलेशन हमको पहले रिलेशन दिखाएंगे। तो देखिए सॉल्यूशन, देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, 867 ग्रेटर देन 255। इस साइन का तो मैंने बताया था आपको। देखिए जिधर से इसकी साइड ओपन होगी वो नंबर बड़ा होगा और जिधर की साइड क्लोज होगी वो नंबर छोटा होगा। 15 ग्रेटर देन 5, ये मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको, इससे पहले जब आया था ये। तो फिर वही बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है स्टूडेंट्स, बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं, तो यहां भी वही करेंगे। 255 से डिवाइड करेंगे 867 को, है ना। तो ये जाएगा 3 टाइम्स, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 16, 3 2 जा 6 और 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 0, 8 में से 7 गया 1। तो अब देखिए यहां पर अब इसका 102 से डिवाइड करेंगे 255 को। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर हमारे पास कुछ नहीं बचा ऊपर लेने के लिए, तो इसलिए इसके स्टेप चलेंगे अगर, और इससे पहले वाले जो था वो एक ही स्टेप में खत्म हो गया था, क्योंकि उससे डिवाइड करने पर 0 वहीं आ गया था, लेकिन इससे डिवाइड करने पर 0 नहीं आया, रिमाइंडर बच गया। तो इसलिए इसमें स्टेप चलने पड़ेंगे। हमने किसको डिवाइड किया? 867 को। किस से डिवाइड कर रहे हैं? 255 से। मल्टीप्लाई कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास? 102। रिमाइंडर 102 बचा, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू नॉट 0। अब 102 से डिवाइड करेंगे 255 को, तो ये जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 टाइम्स जाएगा 102 2 जा 204 15। हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा? 51। हमने किसको डिवाइड किया? यहां पर 255 को। किससे डिवाइड किया? देखिए 102 से कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। रिमाइंडर कितना? 51। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू नॉट 0। रिमाइंडर इज इक्वल टू नॉट 0। अब चलते आगे चलते हैं, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो 51 से डिवाइड करेंगे 102 को। 51 से डिवाइड करेंगे 102 को, तो 51 2 जा 102, रिमाइंडर 0। तो हमने किसको डिवाइड किया? 102 को डिवाइड किया। किससे? 51 से। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, और रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो आपका SCF क्या आया? हैंस SCF 867 और 255 क्या आया रिमाइंडर आपका? 51। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है वही SCF होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा आपसे कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर्स। जैसा कि आपको पहले एग्जांपल देखने को मिले थे इस चैप्टर में, वैसा ही ये क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स चलिए इसको सोल्व करते हैं। सोल्व क्या, इसको एक्सप्लेन करना होता है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज दिखाएंगे हम इसमें बीच में, और उसके द्वारा हम बताएंगे कि हाँ ये नंबर ओड क्यों होते हैं, इवन क्यों नहीं होते हैं, जो इसमें हमको क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, अब यहां पर कहा गया है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। तो हम एनी के स्थान पर यहां पर लेंगे ए, एनी के प्लेस पर ए लेंगे। तो लेट
लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 6। देखिए हमने यहां पर a को पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, कुछ भी, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 6। मैंने आपसे कहा था कि 6q+1 और 6q+3, क्योंकि साथ जो वैल्यू होगी वो b की वैल्यू होगी, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में आपको पता है कि ये होता है bq+r, तो q के साथ जो होती है वो b की वैल्यू होती है। देन बाय यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, देन बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, हम यहां पर एल्गोरिथम का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि हम एल्गोरिथम का यूज करने पर ही तो बताएंगे कि हाँ ऐसा क्यों है। तो देन बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम a इज इक्वल टू 6q+r, 6q+r for some integers, q greater than or equal 0, for some integer q greater than or equal 0 and where r less than b but greater than or equal 0। देखिए ऐसा क्यों, ये कंडीशन भी आपने पढ़ी है और ये कंडीशन भी हम पढ़ चुके हैं एल्गोरिथम में। तो हमने देन बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, हमने एल्गोरिथम का यूज किया, तो इसलिए एल्गोरिथम का यूज किया, ये बराबर 6q+r फॉर सम इंटीजर्स q ग्रेटर देन और इक्वल 0। जब हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कर लेंगे तो ये कंडीशन तो हमारी आएगी कि b की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन r, मतलब या r की वैल्यू जो होगी वो लेस देन b और r की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल 0, मतलब r की वैल्यू जो होगी वो r की वैल्यू b से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी। देन पॉसिबल रिमाइंडर क्या होंगे यहाँ पर? देन पॉसिबल रिमाइंडर, जब हमारी ये कंडीशन आ गई तो इसके बाद देन पॉसिबल रिमाइंडर, देन पॉसिबल रिमाइंडर, देन पॉसिबल रिमाइंडर आर 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। देखिए यूक्लिड डिवीजन, अगर आपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी होगी पहली वीडियो में तो आपके अच्छे से समझ में आएगा, वरना इसको समझने में आपको प्रॉब्लम होगी। पॉसिबल रिमाइंडर आर ये क्यों? क्योंकि हमको पता था कि हम जब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो आर की वैल्यू होती है वो b से छोटी होती है, तो इसलिए 5 तक लिया हमने, इसलिए 5 तक लिया। इसके बाद देखिए दैट इज, अब हमने रिमाइंडर 5 तक लिया था तो हमारी ए क्या हो सकता है? दैट इज ए कैन बी, दैट इज ए कैन बी 6q और 6q+1, 6q+3, 6q+4, 6q+5, ये हो सकते हैं। दैट इज ए कैन बी 6q और 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज, क्या होता है q? क्वोशेंट, वेयर q इज क्वोशेंट, वेयर q इज क्वोशेंट। अब देखिए यहां यह ऐसा क्यों आया? 6q, 6q+1, 6q+3 क्यों आया? देखिए हमें पता है कि 6q+r है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब अगर हमारे r की वैल्यू, हमारी पॉसिबल r क्या आया था? पॉसिबल रिमाइंडर क्या आया था? 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब अगर मैं यहां पर r की वैल्यू 0 लूंगा तो ये बनेगा 6q, है ना।
और अगर मैं 6q प्लस आर की वैल्यू यहाँ पर 1 लूँगा तो 6q प्लस 1। अब 6q प्लस आर, अगर ये मैं यहाँ पर 6q आर की वैल्यू 2 लूँगा तो 6 प्लस 2, 6q प्लस 2। ऐसे 6q प्लस 3, आर की वैल्यू 3 लूँगा, आर की वैल्यू 4 लूँगा तो 6q प्लस 4, आर की वैल्यू 5 लूँगा तो 6q प्लस 5। इस टाइप से आएगा। चलिए, तो ये हो गया। अब देखिए, अब उसने कहा है कि ऑड इंटीजर से, ऑड इंटीजर से, तो हम यहां पर लेंगे इफ ए इज इक्वल टू 6q और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4। इफ a इज इक्वल टू 6q और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, तो देन a is an even integer, then a is even integer। तो ये तो हो गया आपका। लेकिन देखिए, therefore a odd integer, therefore a odd integer, तो is of the form 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ठीक है। therefore, हालांकि a odd integer is of the form 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ये होगा आपका, बस इतना। ये इसका एक्सप्लेन करना होता है आपको। तो समझ में आया? कुछ आपको थोड़ा सा लग सकता है, इसको एक दो बार देख लीजिए, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? आपसे कहा गया है कि एक जो आर्मी की टुकड़ी है उसमें 616 मेंबर्स हैं और is to march behind an army band of 32 members in a parade। और 32 मेंबर्स जो आर्मी बैंड के सदस्य हैं उनके पीछे उनको मार्च करना है, जो ये 616 आर्मी मैन्स हैं। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो ये बताना है इसमें कि मैक्सिमम कितने कॉलम बन सकते हैं जिसमें वे सेम नंबर्स में मार्च कर सकते हैं पीछे, मतलब उनके पीछे पीछे चल सकते हैं। मार्च करने का मीन्स यहां पर यह है। तो इसमें भी हम HCF ही निकाल लेंगे, इसमें भी HCF ही निकाल लेंगे। तो चलिए देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था जब कहीं दो अलग अलग पार्ट्स में हमको नंबर्स दिए जाएंगे, अलग अलग ग्रुप्स, और उनमें से हमसे कहा जाएगा कि इनमें सेम नंबर्स में चलना है या सेम नंबर्स में लाइन बनानी है, कितनी नंबर्स बनेंगी। सेम नंबर्स की बात जहां पर आएगी तो उस जगह HCF की कंडीशन बनती है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि आपको करना है 616 ग्रेटर देन 32। सबसे पहले हमको ये करना है क्योंकि हमको इनके बीच में डिफरेंस दिखाना होता है। देखिए 616 ग्रेटर देन 32 ये लिखना जरूरी है सबसे पहले। बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर है हमारा 616 इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे, देखिए 30 जो हमारा छोटा नंबर होता है उस नंबर से हम बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। 32 से 616 को डिवाइड करेंगे। 32
टू जा नहीं जाएगा क्योंकि 32 टू जा हो जाएगा 64, 32 1, तो 32 1 जा 32, यहाँ पर 11 में से 2 जाएगा कितना 9, और यहाँ 5 में से 3 कितना 2, और आपका ये आ जाएगा 6। ठीक है, अब इसको फिर डिवाइड करेंगे, ये 9 टाइम्स यहां पे जाएगा 9 टाइम्स, 9 टाइम 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27 और 1 28, ये 16 में से ऐड गया 8। अब देखिए अब हमारे पास यहाँ कुछ नहीं बचा, हमारे पास रिमाइंडर आया 8। तो हमने 616 को डिवाइड किया, तो ये तो हमारी ए की वैल्यू होगी जो मैंने आपसे बताया था, ये बी की। अब यहां पर क्या आता है क्यूसेंट, तो क्यूसेंट क्या है हमारा 19 प्लस रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर क्या आया 8, तो ये आ गया। अभी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू नॉट 0। जब हम कब तक करते हैं प्रोसेसिंग, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता। अब इसको 8 से डिवाइड करेंगे 32 को, तो 8 4 जा 32, रिमाइंडर 0 आ गया। लेकिन इधर देखिए आप, हमने किसको डिवाइड किया 32 को, किससे 8 से, कितने टाइम्स 4 टाइम्स, रिमाइंडर कितना 0, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो हमारा HCF क्या है इसका, मैंने आपसे बताया कि लास्ट में जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा, लास्ट में जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा, HCF क्वेश्चन का वो होगा। ठीक है, तो यहां पर लिख दीजिए हैंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज 8। तो ठीक है, तो हमारे जो कॉलम्स होंगे वे 8 कॉलम्स होंगे, जिसमें आर्मी बैंड के पीछे पीछे जो आर्मी के मेंबर्स हैं हमारे 616, वे मार्च करेंगे इक्वल सेम नंबर्स में। तो हमारे जो वे कॉलम्स होंगे वे 8 कॉलम्स होंगे। मैंने पहले ही बताया था आपसे और मैं फिर बता रहा हूं कि जहां कहीं भी ऐसे क्वेश्चन आएगा आपको अलग अलग, जैसे हमारा स्वीट्स का आया था पहले, उसमें एक साइड एक बादाम बर्फी थी, एक काजू बर्फी थी, उनको अलग अलग ढेरी में जमाना था हमको, और उसमें क्या करना था कि सेम नंबर में लगाना था। इसमें भी सेम नंबर की बात आई। तो जहां पर ऐसा होगा सेम अलग अलग नंबर्स दिए होंगे, उनको सेम नंबर्स में लगाना होगा, इक्वल नंबर्स में लगाना होगा, कॉलम्स या लाइन या कुछ भी। तो इस टाइप से आपका HCF निकलता है। ठीक है, बस कंडीशन यहां पर यह थी कि हमको यहां यूक्लिड डिवीजन के द्वारा निकालना है HCF। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, और ये रफ कॉलम, ये आपका रफ वर्क है, ये आपका जिसमें नंबर मिलेगा आपको वो ये है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स आज यहीं पर